नमस्कार मेरे बच्चों, आप सब कैसे हो? 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? Grade 6, how are you children? I hope all of you are fine. Yes or no? Yes. So we are going to start the next stanza of our poem. Okay? क्या था, हमने क्या पढ़ा था? लर्निंग टुगेदर। और आज की क्लास की खास बात हम आपको बता देते हैं। आज क्लास के अंत में हम आपकी छोटी सी एक परीक्षा लेंगे, एक छोटी सी परीक्षा लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम अपने पोएम के बाकी जो स्टैंजा है वो भी पढ़ने के बाद क्या करेंगे, सभी अच्छी तरह से हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ते हैं अपना नया स्टैंजा। चलिए किताब सामने रख दीजिए, अपनी किताब रख लीजिए और हम पढ़ते हैं। वर्किंग हार्ड till the year ends, working hard till the year ends। अब हमें ये स्टैंजा पढ़ना, हमारा जो लास्ट स्टैंजा है, पोएम की लास्ट स्टैंजा है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वो क्या है? वर्किंग हार्ड till the year ends, वर्किंग हार्ड till the year ends। हमने बताया था आपको वर्किंग हार्ड का मतलब क्या है? मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, है ना? हार्ड वर्क, वर्किंग हार्ड till the year ends। जब एक साल की शुरुआत होती है, जब आप 6वीं कक्षा में आते हो या 5वीं कक्षा में थे, क्या किया था आपने? उस वर्ष के अंत तक आपने कठिन प्रयत्न किए थे, है ना? 5वीं कक्षा में आपने कठिन प्रयत्न किया, उसके बाद क्या किया? परीक्षा आई, परीक्षा में पास हुए और दूसरी कक्षा में आ गए, है ना? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? वर्किंग हार्ड टिल ईयर एंड्स, है ना? ईयर का मतलब क्या है? ईयर यानी साल या वर्ष, है ना? साल या वर्ष, ईयर, है ना? तो ईयर का मतलब है वर्ष या साल। वी आर, और एंड्स का मतलब अंत तक, है ना? एंड का मतलब अंत। हाँ, एक वर्ष के अंत तक कड़ी मेहनत करना और उसके बाद परीक्षा पास होकर अगली कक्षा में जाना। ऐसे ही पढ़ते हो ना आप लोग? चलिए अगला लाइन देखिए। वी आर क्लासमेट्स। आपने कहीं सुना है क्लासमेट्स वर्ड को? क्लासमेट्स क्या स्पेलिंग बताया? CLASS यानी कि डबल S, क्लास, है ना? क्लास, कक्षा। MATES, क्लासमेट्स क्या स्पेलिंग बोला? CLASS MATES, क्लासमेट्स का मतलब क्या है? क्लासमेट का अर्थ है सहपाठियां, है ना? क्लासमेट, सहपाठी। ये सहपाठी कौन होता है? सहपाठी यानी कि आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे। आप क्लास में साथ साथ पढ़ते हो ना? लर्निंग टुगेदर हमने पढ़ा, अपने लेसन का नाम है ना, अपने पोएम का नाम है लर्निंग टुगेदर। कैसे पढ़ते? अकेले क्लास में जाकर बैठ के पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते। हम कैसे पढ़ते हैं? हम अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो उन सहपाठियों को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हम क्लासमेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हम क्लासमेट्स कहेंगे। ठीक है बच्चों? वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स। हमारे जो सहपाठी हैं वो हमारे अच्छे दोस्त भी है। क्या है वो? सहपाठी ही नहीं, वी आर क्लासमेट्स, हम सब सहपाठियां हैं। और क्या है साथ में? गुड फ्रेंड्स, एक साथ खेलते भी हैं, एक साथ किताबें पढ़ते भी हैं, एक साथ चर्चाएं करते हैं, एक साथ बातचीत करते हैं। वी टॉक टुगेदर, वी लर्न टुगेदर, वी प्ले टुगेदर, है ना? सो वी आर गुड फ्रेंड्स ऑल्सो, वी आर
गुड फ्रेंड्स ऑल्सो, है ना, तो क्लासमेट्स आर ऑल्सो गुड फ्रेंड्स, है ना, गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, यानी कि जो क्लासमेट्स है, हमारे जो सहपाठी हैं हमारे, वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। फिर देखिए अगला लाइन देखिए, वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड। अब यहाँ देखो, यहाँ मैडम ने पढ़ा वी आर, यहाँ पर तो वी आर लिखा ही नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी एपोस्ट्रोफी आर ई लिखा हुआ, इसको मैडम ने वी आर कैसे पढ़ दिया। देखो बच्चों, जब भी ऐसा एक वर्ड आए, वी, देखो वी, देखा एपोस्ट्रोफी एस, इसको शॉर्टकट बोलते हैं हम लोग, किसका शॉर्टकट है ये, वी आर, वी आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर, ठीक है, वी आर, इसको हम पढ़ेंगे वी आर। सो वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, वी आर प्राउड, प्राउड का मतलब क्या है, प्राउड का मतलब गर्व, है ना, गर्व या अभिमान, या अभिमान, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, बोलते हो कि नहीं, हाँ, जैसे कि क्या, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री बोलते हैं हम लोग, है ना, बोलते हैं कि नहीं, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभिमान, हमें अपने देश पर गर्व है या अभिमान है ना। अब यहाँ पर देखो प्राउड, प्राउड का मतलब है, प्राउड का अर्थ है प्राउड, इसको हम गर्व या अभिमान कहते हैं, गर्व या अभिमान, अभिमान, गर्व या अभिमान, ठीक है बच्चों। सो वी आर प्राउड, अब यहाँ पर किसके लिए प्राउड बोल रहे हैं बोलो, वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव, किसके लिए गर्व बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पर, अभिमान किसके लिए, ऑफ द प्रोग्रेस, यहाँ पर प्रोग्रेस बोला जा रहा है, ये वर्ड आपने सुना है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी कि उन्नति, है ना, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का अर्थ है PROGRESS, प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस का मतलब है, प्रोग्रेस का अर्थ है उन्नति, क्या अर्थ है, उन्नति, है ना। हम ऊंचे ऊंचे पड़ाव को चढ़ते हुए जाते हैं, पहली कक्षा में बैठे, पढ़कर क्या किया, प्रोग्रेस करके सेकंड स्टैंडर्ड में पहुंचे, दूसरी कक्षा में पहुंचे, वहां पर भी पढ़कर प्रोग्रेस करके तीसरी कक्षा में पहुंचे, है ना, उन्नति करके पहुंचते हैं हम लोग, इस तरह से पढ़ पढ़ के पहुंचते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही या पहली कक्षा में ही बैठे रहना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पहली कक्षा से प्रोग्रेस होकर सेकेंड क्लास में आए, दूसरी कक्षा में, दूसरी से तीसरी कक्षा, तीसरी से चौथी, पांचवी, और अभी आप कहाँ पर आकर रुके हो, छठवीं कक्षा में आके रुके हो। तो गर्व है कि नहीं तुम्हें अपने पढ़ाई पर, है कि नहीं, कि तुमने इतना कुछ पढ़ा है, पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड से या पहली कक्षा से इतना कुछ पढ़ा तुमने, फिर आकर अभी बड़े क्लास में बैठे हो ना, सिक्स स्टैंडर्ड में आकर बैठे हो। सो वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड। अब अगला वर्ड देखो वहां पर, वी हैव, इसको मैडम ने क्या पढ़ा, वी हैव पढ़ा इसको, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पर तो वी हैव है ही नहीं, इसको कैसे पढ़ोगे, वी एपोस्ट्रोफी वी ई लिखा हुआ है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे वी हैव, इसको हम पढ़ेंगे क्या, वी हैव, जैसे कि हमने वी आर पढ़ा वैसे ही इसको वी, ये शॉर्टकट है, वी हैव पढ़ेंगे हम इसको, वी हैव, ठीक है, वी हैव पढ़ेंगे, वी हैव मेड, हमने जो बनाया, यानी कि हमने जो उन्नति किया उसके लिए हम बहुत ही गर्व, हमें बहुत गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, पहली कक्षा से लेकर छठवीं कक्षा तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें हम अपने को बहुत गर्व मानते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो अगला लाइन, अब यहाँ पर फिर से आ गया, क्या आ गया,
वी आर, है ना, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड। अब देखो क्या बोला यहाँ पर, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, इस तरह पढ़ रहे हो, 6 तक पहुंच गए। अब किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो आप, अब क्यों पढ़ाई कर रहे हो? अब हम पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए, किसके लिए, कौन सी कक्षा में जाने के लिए? 7th ग्रेड में जाने के लिए, यानी कि 7वीं कक्षा में जाने के लिए। ठीक है, सो वी आर गेटिंग रेडी, हम लोग तैयार हो रहे हैं। गेटिंग रेडी का मतलब क्या है? गेटिंग रेडी, गेटिंग रेडी। ठीक है, गेटिंग रेडी, यानी कि हम तैयार हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड। कौन सी कक्षा में जाने के लिए? 7th ग्रेड में जाने के लिए। 7th की स्पेलिंग क्या है? SEVEN, 7 हो गया ना, 7th ग्रेड। कौन सी कक्षा में अब जाएंगे हम लोग प्रोग्रेस करके? 7th ग्रेड में जाएंगे, यानी कि 7वीं कक्षा में जाने को हम तैयार हो रहे हैं। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड। 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, है ना? See the big smile on my face. So we are getting ready for the 7th grade. 6th grade is a special place. See the big smile on my face. तो इतनी बातें हैं हमारी पोएम में। इसके साथ हमारा पोएम समाप्त होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस पोएम को एक और बार रिवाइज करते हुए हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आज बढ़ेंगे। तो अभी ध्यान से सभी बैठ जाइए, हम रिवाइज करने वाले हैं। हम इसको दोबारा एक और बार इस पोएम की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से बैठिए। देखो बच्चों, हमारे पोएम का नाम है लर्निंग टुगेदर। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? द नेम ऑफ पोएम इज लर्निंग टुगेदर। ओके, इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस पढ़ा, है ना? 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस पढ़ा। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, फिर क्या पढ़ा हमने? See the big smile on my face, देखो मेरे चेहरे पर कितनी अच्छी सी मुस्कान है। See the big smile on my face, है ना? फिर क्या पढ़ा हमने? Our class is a great team पढ़ा हमने। क्या पढ़ा? Our class is a great team, हमारी जो कक्षा है वह एक महान समूह है, बहुत ही अच्छी सी ग्रुप है ना? बहुत अच्छा ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? सभी बच्चों से, प्यारे प्यारे बच्चों से भरी हुई ग्रुप है हमारी कक्षा, है ना? एंड क्या करते हैं हम लोग? वी मेक आवर टीचर्स बीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम, हम अपने टीचर्स को, हम अपने अध्यापकों को क्या रखते, कैसे रखते हैं? उन्हें खुश रखते हैं। बाय लिसनिंग टू देम, बाय लर्निंग थिंग्स, है ना? बहुत सारी बातें बताई थी हमने आपको, है कि नहीं? वी मेक आवर टीचर्स बीम, हम अपने टीचर्स को, बीम का अर्थ क्या बताया था आपको? खुश रखते हैं, उन्हें संतोष में रखते हैं, संतुष्ट रखते हैं। वी मेक आवर टीचर्स बीम। We work hard each busy day. हम क्या करते हैं? हम वर्क हार्ड, हम कड़ी मेहनत करते हैं। कब करते हैं हम कड़ी मेहनत? ईच बिजी डे, हर दिन, हर रोज, एवरी डे। ठीक है, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, हर रोज, यानी कि एक दिन ऐसे बैठ गए, बहुत काम कर लिया, अगले दिन क्या किया? बिल्कुल कोई काम नहीं किया, कोई होमवर्क नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे नहीं। हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें हर दिन, हर समय हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करते रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए?
हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। फिर क्या करते हैं, देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। फिर क्या करते हैं हम लोग, देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। चलो उसके बाद हम कहाँ को निकल जाते हैं, देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, खेलने के लिए हम निकल जाते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, कहाँ को निकलते हैं, यार्ड में, यार्ड मैदान में, यार्ड YARD यार्ड को निकलते हैं, है ना, टू प्ले। फिर हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन इज फन, है ना, मल्टीप्लिकेशन इज फन पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना बहुत ही मजे की बात है, मल्टीप्लिकेशन इज फन, है ना। 9 times 9 is 81 पढ़ा हमने, मल्टीप्लिकेशन इज फन। देखो मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रही है मैडम बच्चों को, है ना। और क्या पढ़ा हमने, 9 times 9 is कितना पढ़ा, 81, 9 times 9 is 81 पढ़ा हमने, है ना। फिर लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, 1 से लेकर 10 तक हम मैथ के फैक्टों को, मैथ के तथ्यों को पढ़ते हैं। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। हम हर चीज का जो जो पढ़ते हैं उसका अभ्यास, प्रैक्टिस करते हैं, कैसे, बार बार, अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, एक खेल खेलो, गाना गाओ, सिंग अ सॉन्ग। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, बहुत मस्ती करते हैं हम पूरे वर्ष में, है ना। एक ईयर जो होता है बहुत लॉन्ग होता है, बहुत लंबा होता है, और हम पूरे साल इसमें मस्ती करते हैं। फिर क्या कहा, बुक्स टू रीड, है ना, poems to say, books to read, poems to say, learning new things every day, learning new things every day, books to read, किताबें पढ़ने के लिए, poems to say, कविताएं बोलने के लिए, है ना। लर्निंग, नई नई चीजों को पढ़ना, न्यू थिंग्स को लर्न करना, नई नई चीजों को पढ़ना, कैसे, हर दिन, हर रोज, एवरी डे, हर दिन, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, ठीक है। फिर क्या पढ़ा हमने, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू, क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ना, पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्पेलिंग्स को याद करते हैं, है ना। रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू, so much to learn, much to do, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पढ़ना है ना। फिर हम क्या क्या विषय पढ़ते हैं स्कूल में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू, और भी पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, है ना, और हिंदी, ये सब हम पढ़ते हैं। We even learn about the ocean blue, हम क्या करते हैं, हम नीले नीले समुद्र के बारे में भी पढ़ते हैं, महासागर के बारे में पढ़ते हैं। We even learn about the ocean blue, नीले समुद्र के बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चे कैसे मस्ती में खेल रहे हैं। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, हम लास्ट तक, अपने ईयर के लास्ट तक, एंड तक हम क्या करते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, हम जो है सारे अच्छे अच्छे सहपाठियां हैं और साथ में अच्छे मित्र भी हैं, है ना। फिर क्या पढ़ा हमने, वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, हम अपनी उन्नति पर गर्व करते हैं कि हम इतने बड़े कक्षा में आ गए, 6वीं कक्षा में आ गए। सो वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, है ना, कितना कुछ पढ़ कर आए हैं। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th grade, हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं अभी, गेटिंग रेडी फॉर द 7th grade, 7वीं कक्षा की ओर जा रहे हैं हम लोग। इसलिए कैसे, पढ़ के, प्रोग्रेस करके अब हम अगले साल 7th grade में पहुंच जाएंगे, बड़ी कक्षा में भी पहुंच जाएंगे। 6th grade is a special place,
See the big smile on my face. See the big smile on my face. ठीक है बच्चों, तो यही था आज का पोएम हमारा। अब हम सभी बच्चे तैयार हो जाइए, छोटी सी एक परीक्षा होने वाली है आपकी। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए सभी, और मैं क्वेश्चन दूंगी, उसके 3 ऑप्शंस होंगे, और आपको जो सही लगा, हमने जो पोएम पढ़ी है उसमें से जो सही लगा उस पर आप उसका आंसर आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। किसी को मत दिखाइए, कोई भी बातें मत कीजिए, ठीक है। लास्ट में हम उसके आंसर्स बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए सभी तैयार हो जाइए, नोटबुक और पेन या पेंसिल लेकर तैयार हो जाओ। चलो बच्चों, चलिए तैयार हो जाइए, और ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? चलिए पहला सवाल, पहला प्रश्न है, डैश ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस। सभी बच्चे लिख लीजिए, डैश ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस। 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 5th, 6th, 7th। इसमें जो सही लगे आपको वहां पर आप नंबर 1 लिखकर, अगर A करेक्ट है तो उसको लिख दीजिए, B सही है वो लिखिए, C सही है तो वो लिख दीजिए। तो डैश ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, 5th, 6th, 7th। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देख लीजिए, we make our teachers dash, we make our teachers dash। पहला है फर्स्ट, एंग्री, सैड, बीम। we make our teachers, कोई भी माइक मत ऑन कीजिए, नो, सभी आंसर्स लिखेंगे, लास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। we make our teachers dash, angry, sad, beam। लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, 9 times 9 is dash। कॉम्पोजिट विद्यालया, माइक म्यूट कर दीजिए बच्चे, अभी नहीं बोलेंगे हम लास्ट में बोलेंगे, सभी को लिख लेने दीजिए, ठीक है। 9 टाइम्स, मुझे पता आप सबको आंसर पता है, लेकिन आप लिख लीजिए, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। 9 टाइम्स 9 इज डैश, 21, 61, 81। 9 टाइम्स 9 इज डैश, 21, 61, 81। ओके, लिख लिया? चलिए चौथा सवाल देखते हैं हम। We learn about the ocean dash। We learn about the ocean dash। green, red, blue। We learn about the ocean dash, green, red, blue। इसमें से जो सही आंसर लगे आप उसको लिख दीजिए। हो गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वन, लर्निंग न्यू थिंग्स डैश। लर्निंग न्यू थिंग्स डैश, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी डे। लर्निंग न्यू थिंग्स डैश, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी डे। इज इट क्लियर? हो गया सबका? हो गया? तो चलिए अब हम इनके आंसर्स आपको बताते हैं। बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है सबने लिख लिए होंगे, है ना। अच्छे होशियार बच्चे हैं मेरे 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स, है ना। पहला, फर्स्ट, डैश ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। डैश ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस।
सिक्स्थ ग्रेड, CS देवपुर के बच्चे हैं ये, है सिक्स्थ ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। वेरी गुड बच्चे। तो हम यहाँ पर फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे? सिक्स्थ ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकेंड वन, वी मेक आवर टीचर्स डैश beam, बीम। वी मेक आवर टीचर्स बीम। हम उनको गुस्सा नहीं करते, हम उनको उदास नहीं करते, है ना, हम उनको खुश रखते हैं। वी मेक आवर टीचर्स बीम। वेरी गुड, वेरी गुड। वी मेक आवर टीचर्स बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 times 9 is 81, 81. 9 times 9 is 81. Very good, very good. 81. 9 times 9 is 81. Then we learn about the ocean. We learn about Blue. the ocean. blue, ब्लू, है ना। ओशन की बात जब हम करते हैं तो हम उसको ब्लू कहते हैं। ओशन ब्लू, ब्लू स्काई, है ना, ग्रीन अर्थ। सो वी लर्न अबाउट द ओशन ब्लू। बहुत अच्छे, वेरी गुड। फिफ्थ का आंसर, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है लर्निंग न्यू थिंग्स every day, एवरी डे। न्यू थिंग्स एवरी डे, हम रोज नई नई चीजें सीखते हैं, है ना। वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। वेरी every day, एवरी डे, एवरी डे। वेरी गुड, वेरी गुड। एवरी डे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको 5 out of 5 मिल गए होंगे। अपने अध्यापकों से आप खुद ही अपने मार्क्स लिख लीजिए, ठीक है। उसमें कि कोई भी ऐसे नहीं करना कि गलत आंसर को सही मत करना, जो गलत है उसको सही करके लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि उसको सीख लीजिए। अगर गलत है कोई बात नहीं, हम सीख गए ना। हाँ, सही है तो 5 नंबर, 5 में से 5 नंबर आप दे सकते हैं। वेरी गुड। तो मेरे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये कहते हुए कि जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे बच्चों।